मेरे बड़े भाई और कदम में कदम मिलाकर के चलने वाले, हम लोगों ने दोनों ने नाम रखा डीडी, धीरजन धर्मेंद्र। धर्मेंद्रन धीरे नहीं, धीरजन धर्मेंद्र। धीरज कुमार जी, इनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री में 50 सालों से सबके दिलों में छाए रहने वाले डीडी का वन पार्ट धीरज कुमार जी के साथ साथ स्टेज के सामने उपस्थित लेजेंडरी सदगुरु महाराज जी मंच के सामने आए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तक दिए। शोभनीय है और पूजनीय है। इसके साथ साथ आज के इस फंक्शन में रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे अजीज दोस्त चेतन देसाई जी, मोस्ट एनर्जेटिक इन मुंबई, जिन्होंने मुंबई को काफी सारे वाइब्रेंट गुजरात से एक विजन और एक वे बनाई है, जिसमें मेरा भी एक साथ है। और हम लोगों ने निश्चय किया है कि मुंबई के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने साथ चल करके मुंबई को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ मंच के सामने हमारे कोकिला मधुश्री जी, जो कि अपने शुरू से हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को मन मुक्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ऐसे कोकिला को अच्छी तरह सुर दिलाने के लिए जो म्यूजिक से नवाजा है, जो हमारे सामने बैठे हैं, ये मुहताज नहीं है दिलीप जी। इन्होंने अपने दशक में सारे युवाओं को पागल कर दिया था रोड पे आने के लिए, और जब इनकी म्यूजिक आती थी तो सारे युवा रोड पे ही रहते थे। उस दौरान हमारे भी समय हुआ करता था। इसके साथ साथ हमारे हरीश चौकसी जी, जो कि हमारे तकरीबन 20 सालों से हमारे साथ मिलकर के रोटरी एक बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ मुंबई में जहां भी हमारा हेल्थ कैंप होता है, जिसमें हमेशा साथ रह करके एक बड़े भाई के समान हमारा योगदान देने वाले हरीश जी के साथ साथ हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जो कि इस कैंप में चेतन जी, हरीश जी एंड कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। चश्मे सुहानी संध्या में जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ आए हैं, सबसे पहले मैं आदरणीय परम पूज्य हमारे श्री सतगुरु दयाल जी, उनके साथ हमारी भाभी, हमारी गुरुआं आई हुई हैं, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जोरदार तालियों को साथ ही साथ अगर मैं एक लाइन से भी बोलना शुरू करूँ तो जहाँ मेरी दृष्टि जा रही है, हमारे विवेक प्रकाश जी, हमारी बहन छोटी रॉली जी, डॉक्टर दिलजीत कौर और हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं साथ में, और हमारी संध्या रिया जो क्रिएटिव वाई की हेड ऑफ आइडिएशन है, हमारे जोशी साहब, हमारे डॉक्टर साहब, मेरा परम मित्र और छोटा भाई दीपक प्राशर, और हमारे दिलीप सिंह साहब, मधुश्री जी, हमारे हरजीत आनंद साहब, चेतन साहब, अमित भाई एंड वन एंड ऑल महेंद्र भाई, इन सबके लिए मेरे जोरदार तालियां होंगी। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने कई अच्छी बातें टेक्निकली आपको बताई दी हैं, मैं बहुत ज़्यादा उस पर रोशनी नहीं डालूंगा।
एक शेर जो मैं अपने भाई धर्मेंद्र जी के लिए कहूँगा, मैं अकेला ही चला था, ये शेर इनके लिए है। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां जो है ये धर्मेंद्र जी के प्यार से, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से, उनकी क्षमता से बना है, जिसके लिए तहे दिल से मैं कारवां के उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और जिस कारवां को और आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ता है और लोग उन्हें शायद पूजा के नाम पर उनकी पूजा भी करना शुरू कर देते हैं। मैं ये जेल में नहीं कहूँगा कि आप हमारी पूजा करिए, लेकिन हमारा दायित्व जो है बढ़ता चला जा रहा है और इस दायित्व के लिए हम प्यार से आप सभी के एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये आप लोगों की प्रेरणा है, ये आप लोगों की एक हौसला अफजाई है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी बातें कह दी, लेकिन मैं चंद बातें अपने उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो आज शायद यहाँ नहीं आ पाए हैं अभी तक, और उम्मीद है कि आ भी जाएंगे। हमारे एंटरटेन यानी कि जिसे आप दंगल चैनल के नाम से जानते हैं, जिनके बहुत सारे चैनल्स हिंदुस्तान में लोकप्रिय हैं, हिंदी, बंगाली, उड़िया, गुजराती भाषा में। उन्होंने पिछले साल में हमारे को बहुत बड़ा योगदान दिया था और फुली इक्विप्ड मेडिकल वैन को उन्होंने डोनेट किया था। मैं चाहूँगा उनकी अनुपस्थिति में भी उनके लिए बात जोरदार तालियां। इस साल भी हमारे साथ जो जुड़े हैं डॉक्टर साहब, उनका एक अच्छा खासा योगदान है हमारे साथ और उसके लिए उनके बहुत दिल से धन्यवादी हैं। साथ ही साथ एक और हमारे मित्र हैं, प्रोड्यूसर हैं, रमेश तिवारी साहब, फिल्म्स वाले, उनका भी योगदान है और उन्होंने कहा कि मैं 19 तारीख को दोहा में आऊँगा, तो एक बार रमेश तिवारी साहब के लिए तालियां होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के, बिना योगदान के, भले छोटा हो या बड़ा हो, ये जो है हमारे दायित्व की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। वो अलग बात है कि ठीक है, वी ऑल्सो पुट हैंड इन आवर पॉकेट्स आल्सो एंड डोनेट समथिंग एंड गिव समथिंग, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि 19 जनवरी 2025 संडे का दिन आप सभी आमंत्रित है, आप सभी को निमंत्रण गया हुआ है और मैं फिर यही कहूँगा कि ये आप लोगों की उपस्थिति होगी जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने, मेरे छोटे भाई ने इतना जो जिम्मेदारी ली है उसको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए, जैसे अर्जुन ने जब मछली की तीर की आँख देखी थी और निशाना साध दिया था, तो वही निशाना प्यार से डॉक्टर साहब और हम साधने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। मैं 2 शब्द में और मैं क्लियर करूंगा कि हम क्या और कैसे करने जा रहे हैं। 19 जनवरी को हम लोगों ने 2022 से बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर हम लोगों ने ये इसलिए शुरू किया कि 31 इयर्स की जर्नी में हमने 30,000 से ज्यादा हेल्थ कैंप किए और तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का हमने हेल्थ चिकित्सा लेकर के ये हम लोगों को बताया। जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में हमने इंडस्ट्री के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं, बहुत सारे मौत होते हुए हमने सुना और बहुत सारा हमने देखा भी, बहुतों के फोन आए। हम लोगों ने तकरीबन कोरोना के दौरान 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने राशन दे करके और हम लोगों ने कोशिश की कि ये जनता की जिंदगी को पटरी पे कैसे ला सके, हम लाने का काम किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने जब बॉम्बे में किसी हॉस्पिटल में आईसीयू की फैसिलिटी नहीं थी तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला आईसीयू एट होम और देखा कि मुंबई के पुलिस वाले के भी बहुत सारे मौत हो रही है, तो हमने उस वक्त ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुकर पांडे के साथ में एंड इकबाल सिंह चहल कमिश्नर ऑफ मुंबई के साथ में हम लोगों ने प्लानिंग करके कि मुंबई के जितने भी आईपीएस है उनके घरों में उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर में हॉस्पिटल चल करके आएगा, जिसका नाम था आईसीयू एट होम। ऐसे ही मुंबई में जितने भी आईएएस काम करने वाले, अलग अलग पोस्ट पे जो काम करने वाले थे, उनके साथ भी हम लोग इकबाल सिंह चहल के साथ मिलकर के किया और बोला कि
किसी को भी किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उनका रिपोर्ट हमारे सेंटर में भेजिए। 3 घंटे के अंदर अंदर उनके घर के अंदर आईसीयू सेटअप मिलेगा। और ऐसे में 2 महीना के अंदर अंदर 6000 घरों के अंदर आईसीयू होम इंस्टॉल करके और मुंबई में कोरोना से जलती हुई मुंबई को एक पटरी पर लाने में डॉक्टर 365 का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके साथ साथ हम लोगों ने आईएएस और आईपीएस के लिए तो हम लोगों ने कर दिया। फिर संदीप कर्णिक जो यहाँ के एडिशनल कमिश्नर बांद्रा ने बोला गया कि हमारे जो जितने भी जो नॉन आईपीएस है वो दिनों रात चल करके लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या। तो हम लोगों ने फिर से इकबाल सिंह चहल, मधुकर पांडे और संदीप कर्णिक ने मिलकर के सांताक्रूज कलीना में उनका बहुत बड़ा प्लॉट है, वहां तकरीबन 1000 बेड का कोरोना सेटअप बना करके, और हम लोगों ने किया कि इकबाल सिंह चहल को बोला गया कि आप नर्सिंग स्टाफ दीजिए, पुलिस को बोला हम लोग कि आप ऑक्सीजन लाइए। इसके अलावा सारे डॉक्टर्स एंड मैनेजमेंट डॉक्टर 365 करेगी और हमारी वादा रहेगी और कोशिश रहेगी कि आज के बाद मुंबई में कोई भी पुलिस वाले कोरोना से कैजुअलिटी नहीं हो सके, किसी को मौत नहीं हो सके। ये हमारी और हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ हमने कोशिश किया कि ये जो वर्कर है जो 2 सालों से फिल्म नहीं बन रहे थे, जिसके अभाव में काफी सारे साइकोलॉजिकली अलग डिप्रेशन में जा रहे थे, तो हमने कहा कि अलग अलग इंडिविजुअल किसी के यहाँ जाकर के कोई कार्य और सम्मान देना सबसे बड़ी बात नहीं है और संभव नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हर साल एक इंडस्ट्री के वर्कर के लिए हम लोग एक हेल्थ कैंप दें और उनको बुला करके हर तरह की फैसिलिटी दें, जिसमें हेल्थ चेकअप, मेडिसिन। इस कैंप में तकरीबन हम 4 करोड़ से ज्यादा मेडिसिन हम लाने जा रहे हैं और 50,000 से ज्यादा हम इसमें चश्मे की प्लानिंग रखी है, 5,000 से ज्यादा व्हीलचेयर की हमने प्लानिंग रखी है। और जो भी पेशेंट अगर ऑपरेशन के लिए निकलते हैं सर से लेकर पांव तक, हमारे बॉम्बे के लीलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, जस्ट लोग, ब्रिज कैंडी, वकाड़ के तमाम ऐसे हॉस्पिटल है। 25 हॉस्पिटल के साथ, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है जिसके साथ आप लोग की अपॉइंटमेंट लेने में तकलीफ होती है, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर आ रहे हैं और उनकी भी तमन्ना है बॉलीवुड को वर्कर को कैसे हम स्वस्थ देख सके, क्योंकि डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ हो भारत देश हमारा। इस सिलसिले में हमारी कोशिश रहे कि स्वस्थ फिल्में कैसे बने जिसके लिए बॉलीवुड के वर्कर स्वस्थ रहे। तो ये हम लोग 19 जनवरी को करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। हम 1 लाख लोगों की हमने तैयारी करके रखी है। 1 लाख से ज्यादा भी पेशेंट आते हैं तो उनको फैसिलिटी दे करके स्वस्थ बॉलीवुड बनाने जा रहे हैं। इस अवसर पे योगेश भाई भी आए, मैं चाहूंगा उनको वेलकम किया जाए और योगेश भाई बैठे हम कोई करते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। मुझे लगता है सबने आपका शुक्रिया अदा तो कर दिया है, पर मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और हर डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हैं। तो आपने जो सबको रिकग्नाइज किया और सबकी ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले हैं, बिकॉज हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो आपने बहुत ही, आई एम श्योर इसके पीछे आपका पूरे साल का प्रयास होगा, तभी इस तरह का शिविर पॉसिबल होता है। आप चश्मे फ्री दे रहे हैं, व्हील चेयर्स दे रहे हैं, मेडिसिन भी बहुत सारी दे रहे हैं। सो इससे बड़ी बात आप हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं कर सकते। थैंक यू, और आप ये करते रहिए क्योंकि हमारी ज़रूरतें हमेशा रहेंगी। एज प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा आई हैव कम टू नो हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी ज़रूरतें हैं। आर्टिस्ट दिखते बहुत चकाचौंध हैं बाहर से, पर बहुत कई बार ज़रूरतमंद होते हैं। तो आपके माध्यम से मैं जो लोग मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी इंडस्ट्री को अगर आप सपोर्ट कर सकें, बिकॉज यू ओनली सी द फ्यू ग्लिटरिंग स्टार्स। वो हमारे कुछ 10-20
100-200 बड़े बड़े सितारे हैं और बहुत सारे छोटे आर्टिस्ट भी हैं जो पर डे पे काम करते हैं और कई बार उनको पूरे 1-2 महीने काम नहीं मिलता है और जब काम मिलता है उसकी पेमेंट 90 दिन के बाद मिलती है। तो ये आपसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बारे में आप ज़रूर ये हमारी जो मुहिम चल रही है कि हमारे आर्टिस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका वर्किंग आवर्स, उनकी कन्वेंस, उनकी ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और अगर आपके माध्यम मीडिया खास तौर से हमारी आवाज़ बन के सब तक ये पहुँचाए, प्रोड्यूसर्स तक, गवर्नमेंट तक, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जिनके हाथ में है ये कानून बदलना, उनको प्लीज़ हमारी तरफ से गुजारिश करिए। थैंक यू सो मच धीरज जी, आप भी आर्टिस्ट हैं, यू नो द प्रॉब्लम्स एंड डॉक्टर साहब थैंक यू, यू ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माय जर्नी। बहुत सालों से मैं इनको जानती हूँ और इनका काम देख रही हूँ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ गया है। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं पूनम जी, आप थोड़ी देर से आई, हमने काफ़ी चर्चा की कि इस बार हमने तकरीबन 50,000 से ज़्यादा चश्मे रखे हैं और 5,000 से ज़्यादा व्हीलचेयर और 4 करोड़ से ज़्यादा के मेडिसिन लेके आ रहा हूँ मैं कि कोई भी जो आप बोल रहे हैं कि 90 डेज के बाद पेमेंट मिलता है, वो एक एसोसिएशन की वो लुकआउट है, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट मेडिसिन के अभाव में, हेल्थ चेकअप के अभाव में अस्वस्थ नहीं रहे, इसके लिए ये हमारा प्रयोजन है। और इसमें स्पेशली वीमेन के लिए मेमोग्राफी के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर, जो एक बहुत बड़ा एक तबके को आजकल अराउंड 40+ बहुत सारे फीमेल को ये कंप्लेन आ रही है और जिसका कारण कि असमय उनकी मौत हो जाती है। तो ये चीज़ स्पेशली हमने ये भी इसमें रखा है और इसके अलावा जो भी उसमें ऑपरेशन के लिए पेशेंट निकलेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ आइडेंटिफाई होने के बाद से 2 महीने के अंदर उनको सर्जरी करा करके स्वस्थ बॉलीवुड कैसे बना सके, ये हमारी कोशिश चलती आ रही है और चलती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। कारमा के साथ जरूर शामिल हो जाए। बिल्कुल हो जाएंगे और मैं ये आज फिर से कहना चाहूँगी कि आपने हमें हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया कि सिंटा के लिए अलग से काउंटर बना दें, क्योंकि हमारे कई हज़ार मेंबर्स हैं, तो हमें इतनी सी सुविधा मिल जाएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा एंड यू हैव ऑनर्ड आवर रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। और हम तो जुड़े ही हैं आपके साथ और आपको तकलीफ देते रहेंगे क्योंकि हमारे बहुत मेंबर्स को ज़रूरत है, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए। थैंक यू। मैं सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ और ये एक सेवा का माध्यम है। इसके साथ साथ मैं बताना भूल गया कि अभी तक 1,96,00,000 हमने अभी तक टीबी की टेस्टिंग कर दी है। हमारी ये कोशिश रहे कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई टीबी से ग्रसित हो और उनकी अकस्मात मौत हो जाती है, तो हमारी कोशिश रही कि टीबी को भी हम कैसे मुक्त कर सके फिल्म इंडस्ट्री के चारों ये से। तो हमारे वहाँ स्पेशली सिंटा के लिए तो हमारे अलग मैंने प्लानिंग किया है कि काउंटर रहेगा ये, जो हमने बोला है जिस पर हम रखेंगे कि सिंटा के कोई भी वर्कर आपको बाद में कंप्लेन नहीं करे कि मुझे इस तरह की तकलीफ हो, उस तरह की तकलीफ हुई। अलग आया है सब बांटने के लिए ही, लेकिन आपके आने से ये रहे कि सेंटर पे स्पेशली एक दर्जा और एक स्पेशली लाइन मिले ताकि उनको अति शीघ्र सुविधा दे करके ये उनको फैसिलिटी दे सके। थैंक यू। ये पुनः भी ये हमारे हिमांशु का कहना है कि Poonam ji, may I request you please kindly be with us for another 5-10 minutes for a group picture. Thank you so much. May I request all my lovely distinguished guests to please be with us for the group picture which will be done. प्रणाम, जय ज्योति। बहुत आनंदित हूँ, अभिभूत भी हूँ, भावविह्वल भी हूँ। ये जो मेरे दाहिने और बाएं ये जो खड़े हैं, इनकी सोच ने इन्हें पुरुष से बात की। कुछ और कहूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ दूर तक पहुँचे, भारत सरकार तक पहुँचे और इनको इनके प्रयासों के लिए बड़े से बड़ा पुरस्कार मिले, कम से कम पद्मश्री के लिए हकदार है।
मैं ऊपर तक की बात रखूंगा। हमारा जीवन एक यज्ञ है और हम सबके कर्म उसकी आहुति है। कर्म काया से होता है, विचारों से होता है, वाणी से होता है। जो बिगड़ उठा है, पहले विचार प्रकट हुआ, वाणी से इन्होंने आपस में मशवरा किया और फिर अपनी काया को जोड़ दिया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे जो तस चाहा। संक्षेप में यही कहूंगा कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे ना। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो लौट के हम तक आते हैं। हम सब जागरूक हो जाएं और इनके इस मिशन को तन मन धन से सहयोग करें। मैं इस मन से ऐलान करता हूं कि मैं इनको अपने तन मन धन दोनों से सहयोग की घोषणा करता हूं। क्या बात है, क्या बात है, अति सुंदर। बाकी बात मैं अभी नहीं कह रहा, वो इससे मशवरा करके इनको हम लोग तय कर देंगे। और मैं आप सबसे कहता हूं कि आप शरीक हो जाएं। हम लोगों ने 4 बरस पहले 5 बरस पहले महामारी का तांडव देखा। जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैंने 2020 के काफी पहले इस महामारी के संकेत दे दिए थे और अभी कई अखबारों में 2 हफ्ते पहले ही मैंने लिखा था कि अगला बरस फिर पुनः महामारी होगा। हमें सतर्क हो जाना चाहिए और पूरी निष्ठा से हमें सेवा में लग जाना चाहिए। आप सब इनको सहयोग करें, मेरा भी पूरा सहयोग और समर्थन है। प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत Good evening, friends. Name is Chetan Desai. I'm District Governor for Rotary District 3141. कोलाबा से लेके दानू और सेंट्रल साइड तक हमारा कार्य क्षेत्र है। 124 से ज्यादा रोटरी क्लब्स है हमारे साथ और 6400 रोटेरियंस हर दिन रात लोगों की सेवा में हम लगे रहते हैं। और ऐसे ही एक क्लब हमारे रोटरी क्लब ऑफ मुंबई नॉर्थ आइलैंड, जो हमारे हरीश चौकसी जी ने ये जो प्रकल्प है, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र, तो बोला धीरज जी है, धर्मेंद्र जी है, तो मेरा सरनेम देसाई है, बोला तीसरा डी क्यों ना जुड़े। तो हमने पूरे जो उसका स्केल है बहुत बड़ा है। हम हर साल फिनिक्स मिल में हमारा कैंप लगता है, आरोग्य कैंप लगता है, रोटरी क्लब ऑफ क्वीन सिटी वो करती है। बट ये जो स्केल है वो बहुत बड़ा है, 1 लाख बेनिफिशियरीज नॉट अ जोक। एंड इसके साथ हमको सहयोगी होने में बहुत आनंद आ रहा है। आज बोलने में कम विश्वास रखते हैं लेकिन कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि योगेश भाई यहाँ जितने बैठे हुए हैं लोग, आदरणीय गुरु जी, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं बहुत प्यार करते हैं। और योगेश भाई का भी एक ही अपना जीवन का उद्देश्य है कि कर्म करो, सिर्फ अपने नहीं। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इंसान तो अपना भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। तो ये हमारे योगेश भाई हैं जो खुद एक फिलॉसफिस्ट के कार्य में विश्वास रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और हर साल की तरह डॉक्टर साहब, योगेश भाई के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनसे जो कहा जाए, सच बात है कि योगेश भाई अभी आप नॉर्मल होर्डिंग से डिजिटल में चले गए हैं, अभी आप डिजिटल AI में चले गए हैं। तो हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर धर्मेंद्र जी, धीरज कुमार जी, आप हमारे भाई हैं, आप जो कहेंगे हम आपके लिए सहर्ष और बिना प्रचार के लिए हम करेंगे और ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह देते हैं। तो योगेश भाई के लिए इतना ही कहूँगा, योगेश भाई, गॉड ब्लेस यू, यू आर अ वंडरफुल सोल एंड ए सेल्फ मेड मैन। जो सेल्फ मेड मैन होता है वही जानता है कि असली कर्म की परिभाषा क्या है। अब आपको 2 शब्द कहने ही पड़ेंगे।
थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग, जय जितेंद्र। बॉलीवुड से मेरा नाता इतना जुड़ा हुआ है कि 2 लाख मूवी और 1 लाख इवेंट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लाखों कैंपेन ब्राइट ने किए हैं। और ये कैंपेन मेरे लिए इसलिए स्पेशल है कि ये सोशल एनजीओ वाला वर्क है और ये आरोग्य शिविर का मैं हिस्सा हूँ और धीरज जी और धर्मेंद्र जी का साथ जुड़ा हूँ, मुझे बहुत खुशी है और भगवान मुझे और चांस दे ऐसे सोशल वर्क में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और मेरी ये सारी जो बिरादरी है इनको मिलकर दो साल में। क्या बात है सर। मैं इतना ही कहूंगा कि डॉक्टर 365 एंड टीम्स ऑफ पैसा रात और दिन एक करने वाले जो हम सब के लाडले शहीदों के शहीदे धर्मेंद्र जी, डॉक्टर साहब और धीरेज कुमार जी, इन्होंने जो बीड़ा उठाया है ये सब इसके भली भांति है। मैं आप दोनों के लिए खास धीरेज जी तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि इंसान जब कोई बीड़ा उठाता है तो उसको जरूरत होती है सहयोग की, साथी की। मैं अपने एक फिल्म के गाने के जरिए आप लोगों की हिम्मत हौसला और बनाना चाहूंगा। विदु जी नमस्कार। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो ईश्वर ने, भोलेनाथ ने, अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी शक्ति दी और एक इतना बड़ा परिवार आप लेके चल रहे हैं और बहुत ही आज के दिन में ये हम लोगों को बहुत जरूरत है। खास करके हमारा जो मीडिया, फिल्म मीडिया है, ये ऐसा वंचित हो गया है क्योंकि ये समझ गया एकदम इलेक्ट्रॉनिक में। तो जितने लाइट्स काम करने वाले थे या लाइट्स जो चीजें करते थे, टेक्नीशियन भी बेचारे काफी बेरोजगार हो गए, उनमें मेडिसिन तो बहुत दूर रही। तो जिसमें आप दोनों ने जो बीड़ा उठाया है खास करके बॉलीवुड के लिए, ये बहुत सराहनीय है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। ये पूनम जी आ गई हैं, उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सर। Thank you so much. तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ हैं, हमने सबने काम किया है उनके लिए क्रिएटिव आए में। और जो डॉक्टर धर्मेंद्र है उनका मैं बहुत सालों से, पूनम जी ने मुझे मिलाया था इनसे बहुत साल पहले और मैं देखते आ रहा हूँ ये इतने अच्छे काम करते रहते हैं। जब हम सोसाइटी को वापस देते हैं तो उससे नेक काम कोई नहीं है। और D+D हो गया, डेविड धवन कॉमेडी करता है, आप लोग नेक काम कर रहे हो, D+D, आई लव यू ऑल, थैंक यू आपने जो हमारे सिमटा कॉर्ड के सारे मेंबर्स को इस बार जोड़ा है, सारे के सारे पहुंचेंगे। एंड मेन चीज ये है कि ये डॉक्टर्स जो है बहुत ही बढ़िया है एंड मेन सबको पॉजिटिव रखना, सबको स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि भाई हम हॉस्पिटल में ही पड़े रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मास्क में से पहले का टाइम ना आए, बस ये हम प्रे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू बोथ, थैंक यू। को प्रणाम, गुड इवनिंग। बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर के साथ मैं पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और डॉक्टर धर्मेंद्र जी और धीरज कुमार जी, इनके साथ में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ और नए लोगों को जोड़ते जा रहे हैं और ये बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर बन चुका है। तो मैं आप सभी को बधाइयाँ देती हूँ और सभी बॉलीवुड के लोग आए यहाँ पर अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराए और अच्छा लाभ है, मैं यही चाहूँगी। Thank you so much. May I request Mahendra Podar ji to please kindly come on the stage.